प्यारे बच्चों, मैं हूँ गुरु नितेश और आप देख रहे हैं अपना चैनल गुरु नितेश 01। आज हम लोग NCERT क्लास 8 में चैप्टर 11 मेंसुरेशन का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द शेप ऑफ ए टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ट्रेपीजियम, फाइंड इट्स एरिया इफ द पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर and the perpendicular distance between them is 0.8 मीटर। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है वो होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच होता है, जहाँ ए और बी क्या होता है लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। आप इसको इससे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू sum of length of parallel side into height। ठीक है, तो यहाँ A का वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर, B का वैल्यू दिया है 1.2 मीटर और H का वैल्यू दिया है 0.8 मीटर। और आपसे एरिया पूछ रहा है, बोल रहा है ये जो टेबल है, फिगर दिया हुआ ये जो टेबल है ये ट्रेपीजियम साइज का है, तो इसमें ये सारा दिया है, तो एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस 1.2 इंटू 0.8 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2.2 इंटू 0.8 मीटर स्क्वायर। अब 2 से इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 0.4, तो ये आ जाएगा 2.2 इंटू 0.4 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। 2.2 को 0.4 से गुना करना है, तो डेसिमल को भूल जाइए, सीधा गुना कीजिए। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अब क्या है कि 2 अंक, इसमें ऊपर वाले में 1 अंक के बाद, नीचे वाले में 1 अंक के बाद डेसिमल है, तो ये 2 अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा और यही आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रेपीजियम का एरिया दिया हुआ है जो है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर, और एक पैरेलल साइड का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। हाइट इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अनदर पैरेलल साइड। तो मेंसुरेशन में अगर फिगर दिया हुआ है तो अच्छी बात है, अगर फिगर नहीं दिया है तो हमेशा आप फिगर ड्रॉ करें। तो ये एक ट्रेपीजियम हो गया। इसमें कहता है कि इसका एरिया बराबर दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एक साइड 10 सेंटीमीटर है, दूसरा साइड हमको नहीं पता तो हम मान लेते हैं यह x है, और इसके साथ ही साथ दिया हुआ है कि हाइट जो है ये है 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाता है क्योंकि एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ए प्लस बी मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो यहाँ ए का वैल्यू दिया हुआ है 34 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10 प्लस एक्स इंटू हाइट कितना है 4। तो ये 2 इधर डिवाइड में है तो बराबर के इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34 इंटू 2 इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स इंटू 4। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको 34 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 34 इंटू 2, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 68। तो ये हो जाएगा 68 इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स इंटू 4। अब देखिए ये 4 इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो ये बराबर के इधर आएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा, तो इसका मतलब 68/4 इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स। इसका मतलब हो गया, इसको 4 से भागा दे देंगे, 68 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 4 1 जा 4, 2 7 4 जा 28, तो कैंसिल हो गया तो ये 17 आएगा, तो ये आ जाएगा 70। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 प्लस एक्स इक्वल्स टू 17, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू हो जाएगा 17 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये आपका
आंसर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि ये बड़ा साइड दिख रहा है तो ये 7 आ गया, ये छोटा साइड दिख रहा है तो ये 10 आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि हम लोग मान के बना रहे हैं, हम लोग को पता नहीं है कि कौन सा साइड बड़ा है कौन सा साइड छोटा है, तो हम लोग एक फिगर बनाते हैं। अब जो आंसर आना होता है वो आंसर आएगा, उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहता है कि लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज़ 120 मीटर। ठीक है, इफ BC बराबर 48 सेंटीमीटर, CD बराबर 17 मीटर, AD बराबर 40 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC। इसके लिए फिगर भी किताब में बनाया हुआ है। तो इसमें क्या कहता है कि फेंस कहाँ लगता है, आपको पिछले बहुत सारे वीडियो में हम बताए हैं। फेंस का मतलब होता है इन चारों साइड्स का सम, मतलब कि पेरीमीटर को ही फेंस बोला जाता है। अब इसमें दिया हुआ है ABCD पूरे BC का लंबाई ये है 48 मीटर, CD बराबर है 17 मीटर, AD बराबर है 40 मीटर, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, तो AB बराबर, अब टोटल फेंस का लंबाई मतलब पेरीमीटर बराबर होगा AD प्लस DC प्लस BC प्लस AB। ठीक है, और ये बराबर वैल्यू आपको दिया हुआ है 120 मीटर। तो इसमें AD का भी वैल्यू आपको दिया है, AD का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, AD बराबर है 40 मीटर प्लस DC का वैल्यू आपको दिया है 17 मीटर प्लस 48 मीटर प्लस AB बराबर हो जाएगा 120 मीटर, है ना। तो इन सबको जोड़ लेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे 40, 17, 48, इसका सम क्या होगा 8, 7, 15 और 4, 4, 8, 1, 9, 1, 10, 105, 105 मीटर प्लस AB बराबर हो जाएगा 120 मीटर। तो इसका मतलब AB बराबर हो जाएगा 120 मीटर माइनस 105 मीटर बराबर, तो क्या करेंगे 120 से 105 घटा लेंगे तो ये 0 से 5 नहीं जाएगा, तो कैरी ले लेगा, 10 से 5 जाएगा 5, ये 1 बचेगा, 1 में से 0 जाएगा 1 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 15 मीटर। अब आपको ये भी आ गया, ये होगा 15 मीटर। अब आपसे पूछता है कि फाइंड द एरिया, फाइंड द पैरेलल साइड AD एंड BC, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ द फील्ड। तो आपका क्या हो जाएगा, एरिया बराबर 1/2 इंटू A प्लस B इंटू H। तो यहाँ A का वैल्यू कितना है 40, B का वैल्यू कितना है 48 और H का वैल्यू कितना है 15। क्यों ये H का वैल्यू 15 है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, तो हाइट जो होगा यही होगा, है ना। हाइट जो होता है वो हमेशा बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसलिए हमको हाइट के लिए यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 48 और इंटू कितना हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 40 में 48, 8 प्लस 0 8, 4, 4, 8, 88 हो जाएगा इंटू 50। तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये हो जाएगा 44 टू जब 88 और फिर क्या करेंगे 44 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 44 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से, 5 चौका 20, 5 चौका 20 तो 22 और ये 44066। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 660 मीटर स्क्वायर, जो कि इस ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड का एरिया कहलाएगा। ठीक है, और यही आपको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। एक क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड है जिसका एक डायगोनल 24 मीटर है दिया हुआ है, and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 मीटर। तो मतलब क्या है, ये फिगर भी दिया हुआ है किताब में, ये डायगोनल है और इसमें ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, इसका मतलब ये इसका एल्टीट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट हो गया। अब जैसे
ये डायगोनल इस क्वाड्रिलेटरल के बीच से ड्रॉ हुआ है, ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल्स में कन्वर्ट हो गया। एक ट्रायंगल्स ये ऊपर वाला, अगर इसको हम नोमेनकल्चर करते हैं तो ABCD, तो एक ट्रायंगल होगा ADB और दूसरा ट्रायंगल होगा DBC, ठीक है। और दोनों के लिए बेस एक ही है 24 मीटर और ADB के लिए 13 मीटर हाइट है और DBC के लिए 8 मीटर हाइट है, ठीक है। तो हमको एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB में क्या होगा, 1/2 इंटू DB इंटू, इसको अगर आप मान लें M, इसको मान लें N, तो इंटू AM प्लस 1/2 इंटू DB इंटू CM, ठीक है। और 1/2 DB का लंबाई आपको दिया हुआ है 24, AM का लंबाई दिया है 13 प्लस 1/2 इंटू 24 इंटू 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 12 इससे कैंसिल हो जाएगा 12, तो ये होगा 12 इंटू 13 प्लस 12 इंटू 8। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको दोनों को गुना करके जोड़ दे, या 12 अगर आप कॉमन ले ले तो 13 प्लस 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 13 प्लस 8 होता है 21 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 21 में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, तो यह हो जाएगा 252। तो यह आंसर हो जाएगा 252 मीटर स्क्वायर। ये इस फील्ड का एरिया हो जाएगा 252 मीटर स्क्वायर। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 12 इंटू 13 करना है। तो 12 इंटू 13 के लिए क्या होता है कि इन दोनों को यूनिट को आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6 और इस 2 को इस 13 में ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 156। तो ये हो जाएगा 156 और 12 8 जा 96, 12 8 96 होता है। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये बराबर होगा 6 6 12, 9 5 14, 1 15 और 1 1 2, 252 मीटर स्क्वायर। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं, जैसे इच्छा करें आप उस क्वेश्चन को वैसे बना सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 कहता है द डायगोनल ऑफ ए रोहम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं रोहम्बस जो होता है वह स्क्वायर से बनता है। स्क्वायर जो होता है इसमें सारा साइड्स, स्क्वायर में सारा साइड्स इक्वल होता है और सारा एंगल इक्वल होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन जो रोहम्बस होता है उसमें साइड्स, तो रोहम्बस में साइड तो इक्वल होता है लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं होता। साइड्स इक्वल होता है लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है डायगोनल, और ये जो डायगोनल होता है ये आपस में 90 डिग्री पे कट करता है, ठीक है, लेकिन इक्वल नहीं होता, लेकिन 90 डिग्री पे ये काटता है और काटने के बाद ये आपस में समद्विभाजित करता है ना। तो इसका एरिया जो होता है रोम्बस का वो होता है एरिया बराबर 1/2 इंटू D1 इंटू D2, मतलब डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। और इस क्वेश्चन में दोनों डायगोनल आपको दिया हुआ है, एक डायगोनल है 7.5 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल है 12 सेंटीमीटर। तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है, एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 7.5 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा 12 से कट जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। इसको गुना हम लोग कर लेंगे, तो 7.5 को 6 से गुना करेंगे। तो गुना करते वक्त दशमलव को नहीं सोचते हैं, 6 5 जा
30 का 0 कैरी 3, 6 7 जा 42, 42 प्लस 3 45। अब एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कितना? 45 सेंटीमीटर। 6 कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। अब इसमें जो रोम्बस दिया हुआ है उसके लिए कहता है कि इसका साइड दिया हुआ है। साइड क्या है? तो साइड है 5 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड मतलब हाइट इसका दिया हुआ है कि 4.8 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर बेस और हाइट दिया हुआ है तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया बराबर होता है बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4.8 बराबर, इसमें 5 से गुना कर देंगे, 8 5 40, 40 का 0, 5 चौका 20, 20 4 24, तो ये हो जाएगा 24.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो गया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आगे क्वेश्चन कहता है इफ़ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब इसका एक डायगोनल जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द अनदर लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो एरिया का, रोम्बस के एरिया का फार्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये भी तो रोम्बस के एरिया का फार्मूला होता है। और आप अगर किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का एरिया निकालते हैं तो आप किसी फार्मूला से एरिया निकालिए, एरिया क्या होता है? बराबर होता है। चाहे आप बेस इंटू हाइट करके निकालिए, चाहे डायगोनल को मल्टीप्लाई करके आपस में निकालिए, एरिया तो हर कंडीशन में बराबर होना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 इंटू D1 इंटू D2 ये बराबर भी तो होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 24 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। इसमें एक डायगोनल 8 दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया 1/2 इंटू 8 इंटू D2 बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सेंटीमीटर में ये कट जाएगा तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर इंटू D2 बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो D2 बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 4 सेंटीमीटर। तो 4 छक 24, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो दूसरे डायगोनल का लंबाई क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 300 टाइल्स। तो एक बिल्डिंग का जो फ्लोर है वो उसमें 3000 टाइल्स है, विच आर रोम्बस शेप्ड एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन द लेंथ। कहता है उसमें 3000 टाइल्स लगा हुआ है जो रोम्बस के शेप में है, जिसका डायगोनल 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। पूरे फ्लोर को पॉलिश करने का खर्च निकालना है अगर 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च है 4 रुपया। ठीक है, हमारे पास फ्लोर का एरिया नहीं है, लेकिन हमारे पास हमको क्या दिया हुआ है कि ये फ्लोर है, इस फ्लोर में कुल मिला के 3000 टाइल्स लगा हुआ है और एक टाइल्स का हमारे पास डायमेंशन दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है। ठीक है, एक टाइल्स का डायगोनल है 45 सेंटीमीटर एंड दूसरा डायगोनल दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको पता है एरिया जो होता है रोम्बस का 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है, तो 1/2 गुना प्रोडक्ट ऑफ 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर लें 1/2 इंटू 45 इंटू 30, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो 2 से इसको काट लें 15 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 45 इंटू 15। ठीक है, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 2 27, कैरी हो गया 2 और 4 1 जा 4, 4 प्लस 2 6, मतलब 675 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया। ठीक है,
अब हमको क्या करना है कि अगर हम एक टाइल्स के एरिया से टोटल नंबर ऑफ टाइल्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको पूरे फ्लोर का एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगर निकाल दें टोटल एरिया ऑफ फ्लोर तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ वन टाइल्स इनटू टोटल नंबर ऑफ टाइल्स। एरिया ऑफ वन टाइल्स कितना है 675 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितना है 3000। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 675 इंटू 3000 तो हमको आएगा 2025, ठीक है, 000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फ्लोर का टोटल एरिया है। अब हम कॉस्ट पे आते हैं तो कॉस्ट दिया हुआ है 4 रुपीज़, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। और ये हमारा जो एरिया है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। हमारा एरिया सेंटीमीटर, हमारा जो कॉस्ट दिया हुआ है वो मीटर स्क्वायर में है। तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमको 10,000 से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसको क्या करेंगे 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा 2025,000 अपॉन 10,000। तो ये आ जाएगा 0,0,0,0,0,0 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। तो ये हो जाएगा एरिया इनटू पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट। तो इसका एरिया हो गया 202.5 मीटर स्क्वायर इंटू 4। तो ये आपको आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको जब गुना करेंगे 5 चौका 20, 4 दूना 8 तो 10, 5 चौका 20, 4 दूना 8 तो 10 और 10 और 4 दूना 8। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद ये रुपया में आएगा हमारा। तो ये आ जाएगा 810 रुपया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक कहता है मोहन वांट्स टू बाई ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। मोहन जो है वह एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड को खरीदना चाहता है। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू द ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। कहता है इस तरफ से एक रोड जा रही है और इस तरफ से एक रिवर जा रही है। फिगर आपके किताब में दिया हुआ। कहता है ये जो साइड है इसका दुगुना रिवर का साइड है। तो अगर ये x साइड का है इस लंबाई तो इसका लंबाई 2x मीटर है, यही दिया हुआ। कहता है इफ़ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज़ 10500 मीटर स्क्वायर। कहता है इस पूरे फील्ड का एरिया 10500 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और इसका परपेंडिकुलर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 100 मीटर। और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर दिया हुआ है। तो आपसे पूछता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। इसके रिवर के साइड का जो लेंथ है वो आपको निकालना है। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट, यही होता है। और ये एरिया बराबर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें क्या दिया हुआ है हम मान लेंगे लेट द लेंथ ऑफ ट्रेपेजियम along the road is x, ठीक है। along the road is x, the length along the river is 2x, ठीक है। एरिया बराबर दिया है 10500 मीटर स्क्वायर। और फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ
ट्रेपीजियम बराबर होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। इसी को हम लोग बोलते हैं 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 2x, सॉरी इसको h बोलते हैं, और हाइट दिया हुआ 100, और यही बराबर कितना दिया हुआ 10500 मीटर स्क्वायर। ये इसके बराबर दिया हुआ। हमको क्या करना है, अब इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3x इंटू 100 बराबर हो जाएगा 10500 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे 3x बराबर हो जाएगा 10500, ये डिवीज़न में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और अपॉन 100। तो 100 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा। 105 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 210। अब x बराबर हो जाएगा 210 अपॉन 3, और 7 3 जा 21 होता है, तो ये हो जाएगा 70 बराबर 70 मीटर। अब ये 70 मीटर क्या आया, x माने थे जो कि रोड साइड का लंबाई था, तो हमको निकालना क्या था रिवर साइड का लंबाई जो कि 2x है। तो 2 इंटू 70 बराबर 140 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाए। 9 कहता है टॉप सरफेस ऑफ ए राइज्ड प्लेटफॉर्म in the shape of a regular octagon as shown in the figure. Find the area of octagon surface. एक फिगर दिया हुआ है, ये ऑक्टागन है, ठीक है, रेगुलर ऑक्टागन है, ठीक है। फिगर में थोड़ा सा साइड छोटा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में ये रेगुलर ऑक्टागन है, और इसका एरिया निकालना है। बाकी सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है फिगर में। इसका लंबाई दिया है 11, तो अगर इस साइड से भी हम खींच दें तो ये भी 11 होगा। इसका लंबाई ऊंचाई दिया है 4, तो अगर इस साइड से भी हम खींच दें तो ये 4 हो जाएगा। ये 5 दिया हुआ है, तो यह एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इस एरिया में हमको क्या करना है, इस ट्रेपीजियम का एरिया जो कि इस ट्रेपीजियम के एरिया के बराबर होगा, और इस रेक्टेंगल का एरिया, इन तीनों एरिया को अगर हम ऐड कर दें तो इस ऑक्टागन का हमको एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो हम अगर इसको नाम दे दें ABCDEFGH, ठीक है। तो अगर हम लिखें एरिया ऑफ ऑक्टागन ABCDEFGH बराबर क्या होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCH प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल HCDG प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम GDEF, ठीक है। अब हमको पता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCH इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम GDEF। तो हम एक का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCH बराबर क्या होता है, एरिया क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक साइड इसका 11 है और दूसरा ऑक्टागन का साइड है, तो ये 5 होगा। तो क्या होगा 11 + 5 इंटू हाइट कितना है 4। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 16 इंटू 4। इसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 32 मीटर स्क्वायर। अब इसके एरिया से ABCH, इसके एरिया से हमको इसका भी एरिया मिल गया, तो ये अगर 32 हो गया तो ये भी 32 हो जाएगा। अब हमको किसका एरिया निकालना है, केवल इस रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल
एच सी डी जी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच सी इंटू जी एच, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा 55 मीटर स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ऑक्टागन बराबर हो जाएगा 32 प्लस 55 प्लस 32, जो हम पहले लिखे हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी एच, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एच सी डी एच और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जी टी ई एफ। तो इन सब को जोड़ देंगे तो हम लोग क्या होगा, 5 2 7 7 2 9 और 3 5 3 8 8 8 और 3 11, तो 119 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, 119 मीटर स्क्वायर। कहता है देयर इज ए पेंटागोनल शेप पार्क एज शोन इन द फिगर। ये जो पार्क है ये पेंटागोनल शेप है, ये दिया हुआ है। कहता है फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, ज्योति एंड कविता, दो लड़की है, एक है ज्योति और एक है कविता, उसको इसका एरिया निकालने के लिए दिया गया, ठीक है। डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट वेज, उन दोनों ने इस फिगर को 2 डिफरेंट वेज में डिवाइड कर दिया है। तो ये ज्योति का है, तो ज्योति ने क्या किया कि इसको इस तरह से एक लाइन खींच दिया, है ना, परपेंडिकुलर, और कविता ने क्या किया कि कविता ने इसको वर्टिकल लाइन खींच दिया, ठीक है। तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज, कैन यू सजेस्ट सम अदर वे फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ज्योति जो लाइन खींची है, अब ये जो परपेंडिकुलर लाइन खींचती है, अब इसके कारण ये क्या हो गया, इसका एरिया निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, इसका लेंथ दिया है 30, इसका लेंथ दिया है 15, ठीक है, इसका लेंथ 30 है, इसका लेंथ 15 है, ठीक है, और ये 15 है तो ये इक्वली डिवाइडेड होगा, तो ये 7.5 आ जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा, ये एक ट्रेपीजियम बना, ये एक ट्रेपीजियम बना, और दोनों ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो ज्योति के मेथड से अगर हम निकालेंगे एरिया यूजिंग ज्योति वेज इक्वल्स टू, दोनों बराबर बराबर शेप का ट्रेपीजियम है, तो 2 इंटू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल हाइट, तो 15 प्लस 30 इंटू हाइट, तो हाइट कितना है 7.2, या इसको आप 15/2 भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी करे वो लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 15 30 45 45 इंटू 15/2। क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 45 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 5 जा 25, कैरी हो गया 2, 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5 25 और 2 कैरी कर 27, 4 1 जा 4, 4 प्लस 2 6, 675 अपॉन 2, 675 अपॉन 2, तो उसको 2 से भागा दे देंगे, 3 दूना 6, 8 दूना 16, 7 दूना 14.5 मीटर स्क्वायर, 387 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, 387 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग कविता के मेथड से बनाते हैं, है ना, कविता के मेथड, सॉरी ये गलत हो गया, 675 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया, 7 3 2 जा 6 1 5 3 7 जा 14 1 डेसिमल 025 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग कविता के मेथड एरिया अगर निकालेंगे तो कविता क्या किया है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचती है, तो इसका मतलब क्या, ऊपर एक ट्रायंगल बन गया है और नीचे क्या हो गया, नीचे में एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। रेक्टेंगल नहीं बना, ये आपका स्क्वायर बन गया, क्योंकि ये भी तो 15 ही है और ये भी 15 है, ये भी 15 है ना, और ये पूरा हाइट 30 है, तो इसका ऊंचाई 15 हो जाएगा,
और ये 15 होगा, ये 15, ये 15, 15 15 हो जाएगा। तो एरिया यूजिंग कविताज मेथड या वेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 15 बेस था तो 15 इंटू हाइट था 15 तो हाइट प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, इसमें क्या है 15 इंटू 15। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 इंटू 15 225 अपॉन 2 प्लस 225। ठीक है, 225 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 112.5 प्लस 225। इसको जब हम सम अप करेंगे 0.5733 मीटर स्क्वायर, 337 मीटर स्क्वायर, ये भी आया आपका 337 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों का एरिया इक्वल आएगा। आप किसी भी मेथड से बनाएं, एक फिगर दिया हुआ है तो उसका एरिया हमेशा इक्वल ही आता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज़ आउटर डायमेंशन इज 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर। कहता है कि एक पिक्चर फ्रेम है जिसका आउटर डायमेंशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और कहता है एंड द इनर डायमेंशन इज 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। और जो इसका इनर डायमेंशन है, इसका मतलब पिक्चर फ्रेम आप लोग देखिएगा जिसमें कुछ चौड़ाई होता है, विड्थ होता है, उसके बाद आप उसमें इस पिक्चर को डालते हैं। तो इसका इनर जो डायमेंशन है वो दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। अब कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन, सभी सेक्शंस का एरिया आपको निकालना है। इफ़ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, कहता है चारों तरफ से ये समान रूप से चौड़ा है तो आपको चारों सेक्शन का एरिया निकालना है। ये जो साइड है इसका एरिया कितना होगा, ये जो चार सेक्शन बनेगा, ये 1 2 3 4, तो इन चारों सेक्शन का आपको एरिया निकालना है कि इन चारों सेक्शन का एरिया अलग अलग आपको निकालना है। ठीक है, तो अलग अलग आपको चारों सेक्शंस का एरिया निकालना है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले कि आप जो इसका चौड़ाई है उसको हम निकालेंगे। तो इसका चौड़ाई कैसे आएगा, तो इस 24 सेंटीमीटर में से अगर हम 16 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा कि इसका और इसका चौड़ाई आपको विड्थ आ जाएगा। तो 24 से अगर 16 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको आएगा 8 सेंटीमीटर। अब ये दोनों बराबर है, 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, है ना, दोनों बराबर है तो ये भी 4, ये भी 4। आप अगर 28 से भी 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा और इक्वली डिवाइड करेंगे तो ये 4 4 आएगा। ठीक है, तो आप अगर इस सेक्शन का एरिया निकालिएगा, इस सेक्शन का एरिया निकालिएगा, ठीक है, तो इस सेक्शन का एरिया निकालिएगा तो आपको क्या करना होगा, बताइए आपको क्या करना होगा। इस सेक्शन का अगर आप एरिया निकालिएगा केवल इतना भाग का, तो आपको क्या करना होगा, ठीक है, आपको करना होगा कि ये जो पूरा लंबाई है ये कितना दिया हुआ है 20 इंटू 4 कर दीजिएगा तो इस सेक्शन का एरिया निकल जाएगा। 20 इंटू 4 कर दीजिएगा तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल जाएगा। अगर आप इस सेक्शन का एरिया निकालिएगा तो ये दोनों इक्वल है तो ये भी तो 20 होगा और ये इसका चौड़ाई जो है ये 4 होगा तो ये भी तो हो जाएगा 20 इंटू 4 बराबर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऊपर वाले सेक्शन का अगर हम एरिया निकालें तो ये कितना दिया हुआ ऊपर वाले के लिए, ये पूरा 24 और कितना है 4, तो 24 इंटू 4 बराबर कितना होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये ऊपर नीचे वाला ऊपर वाला बराबर है, यहाँ भी 24 इंटू 4 होगा, ये होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये
80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम लोग को बना लेना है। तो हम लोग को करना क्या है, फिर से इस रेड पेन से देखिए, इस सेक्शन का एरिया निकालना है, इस सेक्शन का एरिया निकालना है, इस सेक्शन का एरिया निकालना है आपको, और फिर इस सेक्शन का एरिया निकालना है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। तो हम पहले करते हैं विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इक्वल्स टू, क्या करें, 28 माइनस 20 बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ईच सेक्शन बोले हैं तो इसको डिवाइड करना होगा बाई टू, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। आप अगर चाहें तो इसका नोमेनकल्चर कर सकते हैं तो ज़्यादा आसानी से बनेगा। A B C D E F G H I J K L। अब करते हैं हम लोग एरिया ऑफ A D B C बराबर एरिया ऑफ E F G H। ठीक है, बराबर क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ, और इसका लेंथ कितना है 24 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर बराबर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, दूसरा सेक्शन जो है एरिया ऑफ DIEJ इक्वल्स टू एरिया ऑफ KCLF। तो इसमें भी तो वही करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ। तो इसमें लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर और विड्थ, इसमें लेंथ है 20 सेंटीमीटर और विड्थ 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको इन मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। तो इसका आंसर आप क्या देंगे, 80, 96, 80, 96। ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया। थैंक यू।